राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा था अपने पास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चल रहा था। क्लास 10 एमएससी फाइनल मैथ पेपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर भी अपन पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 और अपने पास टॉपिक पिछली क्लासों में करवाया था इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी यानी कि E इक्वल टू mc²। और ये अपन ने प्रूफ करवा दिया था। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास। इसके बाद इसमें एक वैल्यू काम आई थी मास की, जो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास। तो अपना टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास के लिए वही अपने पास क्या होंगे, दो फ्रेम एस और एस डैश। एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से क्या होगी, गतिशील। तो let us consider two frame of references S and S dash where S dash is moving with velocity v along positive direction of x axis relative to s। देखो तो let us consider two frame of reference S and S dash। हमने माना कि दो फ्रेम है, एक S और एक S डैश, जहाँ पर S डैश मूव कर रहा है with velocity v along positive direction of x axis relative to s। कि S डैश S के सापेक्ष v वेग से x दिशा की मतलब x एक्सिस की धनात्मक दिशा में क्या है, गतिमान है। तब let m and m dash be the m and m dash be the body of the particle, mass of the mass of the body of the particle in system S and S dash
system S and S dash when the body has velocity, ये क्या लिखते हैं, रेस्पेक्ट कि m और m dash भी द क्या है, पार्टिकल और मास ऑफ द पार्टिकल इन सिस्टम S एंड S dash, कि एक बॉडी जो S में है उसका मास क्या है, स्मॉल m, दूसरी बॉडी जो S dash उसका मास मतलब S dash में उस बॉडी का मास क्या दिखाई दे रहा है, m, and u and u dash be the velocities of the particle, velocity of the particle in system S and S dash respectively. Then velocity these velocities may be any direction, कि किसी भी दिशा में ये सेम क्या रहते हैं, वेलोसिटीज एस और एस डैश के सापेक्ष। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश, दो फ्रेम है एस और एस डैश, एस स्टेशनरी फ्रेम है और एस डैश क्या है, उसके सापेक्ष गतिशील। तो एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की क्या है, धनात्मक दिशा में गतिमान है। and m dash be the body of the particle of when particle in system S dash respectively, and u dash क्या है, be the velocities of the particle in system S and S dash, these velocities may be any direction, और ये वेलोसिटी क्या है, कोई किसी भी डायरेक्शन में सेम। अब देखो सिंस हो गया होगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये नोट हो गया होगा। Since m is equal to m naught upon under root 1 minus u square upon c square, किससे आया था ये रिजल्ट अपने पास, variation of mass with a velocity,
m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह आया था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। मास के साथ क्या है वेरिएशन। एम डैश इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट अपॉन 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको डाल लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो जाएगा वैन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एम डैश इक्वल टू ये अपन क्या करें डिवाइड करें तो एम अपॉन एम डैश अपॉन एम इक्वल टू समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें क्या आ जाएगा एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो गए। एम डैश इक्वल टू एम 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ये किसका मान आ गया एम डैश का एम डैश इक्वल टू एम अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नोट करो इसको। Now u इक्वल टू क्या होता है यू एक्स आई कैप यू आई जे कैप और यू जेड के कैप। पहले भी बताया था पढ़ने यू स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आता है यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू आई का स्क्वायर प्लस यू जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली यू डैश इक्वल टू यू एक्स डैश आई कैप यू जेड डैश के कैप। यू डैश का स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स डैश का होल स्क्वायर यू आई डैश का होल स्क्वायर प्लस यू जेड डैश का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू किसकी है, यू स्क्वायर की, ये वैल्यू किसके, यू डैश स्क्वायर। तब अब अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं यू एक्स यू आई और यू जेड, भाई एस से एस डैश में और एस डैश से एस में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों की सहायता से क्या करेंगे अपन, यू एक्स यू आई और यू जेड का मान रखेंगे, नीचे यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यू स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो नोट करो पहले इसको। ये हर यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यू आई डैश इज इक्वल टू यू आई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर और यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक इक्वेशन ये हो गई। इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 से यू एक्स डैश यू आई डैश यू जेड डैश इनकी वैल्यू को अपन किस में पुट कर दें, इनमें पुट कर दें, यू एक्स यू आई और यहाँ से इसमें पुट कर दें। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकालेंगे। तो नोट करो, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन किसकी, इससे 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस यू डैश की जगह यू एक्स डैश का स्क्वायर यू जेड डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यू एक्स डैश की भी वैल्यू है अपने पास, यू आई डैश की भी है और यू जेड डैश की भी, तीनों को वैल्यू को किस में पुट कर देंगे इसमें। और अपने पास लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन और एस डैश फ्रेम के लिए क्या आ जाएगा, लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला, और जिसकी वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास, नोट कर लो।